गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम, जय हनुमान। आज 2:45 बजे हो गई थी मेरी सुबह। थोड़ी देर की एक्सरसाइज, फ्रेश होने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने और अभी लगभग 2:15 हो रहा है और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और जो कल मैंने मॉक लगाया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मेरे कल गलत हुए थे, आज मैं फिर से उन्हें देख रही हूँ ताकि जो कल मैंने पढ़ा है वो मेरे माइंड में अच्छे से बैठ जाए। और जो मॉक पे मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे उनको रिवाइज मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं आते थे। और एक बार मॉक में पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस एरिया पर भी काम करना है। बिकॉज़ मॉक में जो मैंने इस क्वेश्चंस लगाए वो चैप्टर से तो रिलेटेड थे, लेकिन चैप्टर में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए थे। वो क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक्स में दिए हुए थे। तो जब मैंने मॉक के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए और मुझे नहीं आए तो मैंने उन क्वेश्चंस पे एक सर्कल बना लिया और चेक किया कि ये सवाल कहाँ से पूछे गए हैं। तो जब मैंने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी में उन सवालों से रिलेटेड कुछ कुछ थ्योरीज दी हुई थी, मींस उनका जिक्र किया गया था लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। फिर जब मैंने उस बुक से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड बुक है वो उठाई तो उसमें एक एक पॉइंट बहुत ही क्लियर दिया हुआ था। तो एटलीस्ट मुझे एनसीईआरटी से ये तो पता चला ना कि चैप्टर के अंदर का ये जो टॉपिक है ये किस स्टैंडर्ड बुक के अंदर आता है। और दूसरा, ये टॉपिक जो एनसीईआरटी में मात्र एज अ एक्सप्लेनेशन दिया है उसके कितने ज़्यादा पॉइंट बन सकते हैं एज अ क्वेश्चन फॉर्म एंड फॉर द आंसर फॉर्म। तो अब मैं ये अपने आप को समझा रही हूँ क्योंकि जब चीज़ें माइंड में नहीं बैठती हैं तो मैं अपनी टीचर खुद बन जाती हूँ। और दिस टिप ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव यू कि जब भी कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो उससे रिलेटेड कोई स्टोरी अपने माइंड में बना लो और वो बनाने के बाद अपने आप को समझाओ कि सपोज़ कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ और इस तरीके का आंसर या सॉल्यूशन निकल के आया। नाउ घर के काम की बारी आ गई। अपनी पढ़ाई वगैरह फिनिश की और थोड़ा सा ब्रेक भी लिया और फिर मैंने घर के काम स्टार्ट किए क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है। ये भी पीछे आप देख सकते हो कि कपड़े पड़े हैं तो मैंने सोचा फटाफट झाड़ू पोछा कर लूँ, बाथ और वगैरह ले लूँ, तो उसके बाद जा कर के कपड़े छत पे फैला दूँगी। सो आफ्टर टेकिंग बाथ मैंने नायरा जाग गई थी तो सोचा पहले अब बाकी काम करने से पहले रूम को थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। तो बस इस समय रूम की सेटिंग चल रही है एंड नायरा इज़ प्लेइंग अराउंड मी। सर्दियाँ हैं तो कपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, एक बार में 5-5 6-6 कपड़े गंदे हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो नायरा के होते हैं। मुझे हर एक दिन के बाद अच्छे खासे कपड़े नायरा के धोने पड़ते हैं क्योंकि छोटी है तो कपड़े जल्दी गंदे भी कर लेती है और इसे मिट्टी में खेलने का बहुत शौक़ है। तो गमलों की भी मिट्टी निकाल के खेलने लगती है तो उससे ड्रेसेस ज़्यादा भी गंदी हो जाती हैं उसकी। तो इसीलिए आप कहते होंगे कि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा धुलते हैं। तो यह सब कौन सभी के घर में, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो कपड़े ज़्यादा ही गंदे होते हैं। और गंदे होने का दूसरा एक रीज़न भी ये है कि देखिए हम लोग गर्मियों में तो सिंगल ड्रेस पहन लेते हैं लेकिन सर्दियों में हम 3-3 4-4 कपड़े एक साथ पहनते हैं। तो जब धुलते हैं तो एक स्लॉट में सारे कपड़े एक ही बार में धुलते हैं तो इसीलिए रेगुलर बेसिस पे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। हियर आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। तो ये रहा बेसन, आटा
और मक्के का आटा, उसमें मैंने पिसा हुआ बथुआ डाल करके पूड़ी बनाई। तो आज यही गरम गरम पूड़ी विद चटनी मैंने सर्व किया। तो क्योंकि हमारे घर में इसको लाइक किया जाता है तो बहुत पसंद आया सबको। टी भी बन के तैयार हो गई है। जब तक मैंने सोचा कि सारा काम ख़त्म हो जाए तब बाहर निकल के देखा तो रूम का ये हाल था, सारे खिलौने बिखरे हुए थे। तो फटाफट ये अरेंज किया मैंने। और एक वन थिंग मोर, मेरे देवर की शादी है 19 जैन को। मैं पढ़ाई में इन दिनों इतनी ज़्यादा डिवोटेड हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ड्रेसेस वगैरह भी सिलवानी है। तो अभी कमरे का हाल ये आपने मॉर्निंग में देखा था कितना सजा के रखा था, और इस समय देख लीजिए किस तरीके का हो गया है। तो ड्रेसेस वगैरह मैं सेलेक्ट कर रही थी तो कमरा बहुत बेहाल हो गया था, और ऊपर से लाइट भी चली गई। ये तब मुझे जब नीचे नहीं समझ में आया तो मैं ऊपर आई और कुछ दूसरी साड़ीज़ और ड्रेसेस वगैरह देखने लगी कि क्या पहनूं। तो ये सूट मैंने एक निकाला कि इसे सिलवा लेती हूँ। 19 को शादी है और अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं है कि पहनना क्या। तो ड्रेस वगैरह ढूंढने के बाद और थोड़ा सा छोटा मोटा काम निपटाने के बाद मैंने आधे घंटे का स्लॉट लिया अपना। तो एक ये जो मुझे एक बुक मिली क्रॉनिकल की, ये पुराना एडिशन है। इसके अंदर थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। तो मैंने सोचा कि एक स्टैंडर्ड बुक उठाने से पहले ये जो बुक दी हुई है, इस बुक के अंदर जो फैक्ट्स दिए गए हैं, क्यों ना उसको एक छोटा सा उसकी रीडिंग की जाए और वो समझा जाए कि वो कह क्या रही है, राइट। और इसी बुक के अंदर MCQ दिए हुए थे NCERT से रिलेटेड, और उसमें स्पेशली मेंशन किया है कि ये NCERT से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, राइट। कोई अलग से नहीं है, मीन्स NCERT के चैप्टर वाइज MCQ इसमें 2-3 चैप्टर के दिए हुए थे। तो अभी फ़िलहाल मैंने वो बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन जैसे ही मैंने MCQ देखा तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से एक बार इसे सॉल्व किया जाए, खाली रीडिंग ही लगाई जाए और समझा जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। सो हियर आई एम रीडिंग एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ हाउ टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट्स एंड हाउ टू लर्न द फैक्ट्स। तो पढ़ने के बाद मैंने आधे घंटे की नैप ली, शाम की चाय बनाई और साथ ही साथ खाने का भी प्रिपरेशन कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता है कि नेक्स्ट मोमेंट पे हमारी लाइफ में क्या लिखा है। 9:45 बजे के करीब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि कोई आ रहा है तो फटाफट तहरी बना दो, क्योंकि उनको निकलना है, बस दे विल हैव डिनर, तो जल्दी से तहरी बना दो। तो मैंने फटाफट तहरी बनाई, और क्योंकि मैं उस समय करंट अफेयर्स पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि यार आज का तो गैप हो जाएगा। तो आई स्टार्टेड रीडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम इंटरनेट बाय द हेल्प ऑफ वीडियोज़। आपको यूट्यूब पर, नेट पर कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा यार ये जो 2-2 बार खाना बनाना पड़ गया है तो इससे तो मेरी पढ़ाई पे ज़्यादा असर पड़ जाएगा, क्योंकि आज के करंट अफेयर का स्लॉट मैं बिल्कुल नहीं ही कर पाई थी क्योंकि दिन में बहुत बिजी थी, और जो थोड़ा टाइम भी मिला उसमें मैंने जो MCQ थे वो पढ़ने में टाइम लगा दिया। तो जब जैसे ही मैं करंट अफेयर्स पढ़ने बैठी तो फ़ोन आ गया। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द डिनर अगैन, लेकिन मैंने सोचा यार छोड़ूंगी तो नहीं इस वाले काम को। तो मैंने YouTube पे लगा लिया वीडियो और स्टार्टिंग
कर दी करंट अफेयर्स पढ़ने की, तो उसमें सबसे पहले मैंने आजकल कुंभ बड़ा हाईलाइट है, राइट, तो उससे रिलेटेड हाफ एन आवर के 2 वीडियोस देखे अलग अलग चैनल्स पर। मतलब कोई एक से ही नहीं टारगेट लिया, अलग अलग, ताकि अगर एक ने कोई पॉइंट छोड़ा है तो दूसरे से समझ लूँ, अगर दूसरे ने छोड़ा है तो पहले से इट विल क्लियर। तो हियर आई एम रीडिंग माई करंट अफेयर्स while मेकिंग डिनर टू। गेस्ट वगैरह के जाने के बाद खाना वगैरह हो गया, बर्तन क्लीन कर लिए और फिर मैं बैठ गई पढ़ने। तो मैंने जो बुक बताई है ना, जो मैं पढ़ रही थी, पुरानी बुक है, उसमें थोड़े से फैक्ट्स दिए हैं। तो पंचायत राज मैंने, ये रहा पंचायत राज, जिसमें स्थानीय सरकार दी है। ये मेरे पास हिंदी में बुक थी। तो अपनी नॉलेज को देखिए इन्हांस करने के लिए लैंग्वेजेस शुड नॉट बी द शुड नॉट क्रिएट एनी ये बाउंडेशन इन योर लाइफ। तो ऐसा है कि मेरा है तो मीडियम इंग्लिश ही, लेकिन मुझे ये बुक के अंदर ये जैसे ईच एंड एवरी लाइक बलवंत राय मेहता समिति, ये जैसी चीज़ें दी हैं, बहुत ही क्लियर दी हैं। और एनसीईआरटी में ये सिर्फ नेम की दी हैं, उसके अंदर ये जैसे पॉइंट्स वगैरह है ना, ये नहीं दिए हैं। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी के जब पंचायत राज से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट की ढूंढना, पढ़ना, क्योंकि मैंने एक ये टॉपिक उठा लिया है अपने माइंड में, मुझे क्लियर करना है कि ये क्या है। तो मैंने पॉलिटी का जब उठाया एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड का और 11th स्टैंडर्ड का, उसमें ये सारे पॉइंट्स नहीं हैं, बट एज अ हेडिंग उनका जिक्र किया है, ईच एंड एवरी पॉइंट को इलेबोरेट करके नहीं दिया। तो मैंने ये जब बुक उठाई तो मुझे ये चीज़ दिखी और मुझे लगा कि या इट इज़ अ गुड बुक, क्योंकि इसके अंदर क्लियर किया गया है कि इन सारी समितियों को क्यों बनाया गया, इनकी ज़रूरत क्या थी, इनका गठन क्या था और इनका मैनिफेस्टो क्या था, किस लिए इनको बनाया गया और इन्होंने क्या काम किया, राइट। तो अभी थोड़ी नींद भी बड़ी तेज़ आने लगी मुझे, और क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गई थी और 12 ही बजने वाला था, लेकिन टारगेट अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, तो सोचा पहले उसे कंप्लीट कर लूँ और फिर थोड़ी देर सो जाऊँ। थोड़ी देर क्या, मैं फिर सो जाऊँ, बिकॉज़ टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ी सी बेचैनी रहती है मुझे। तो कोशिश यही करती हूँ कि घर के काम चाहे जितने बढ़ जाएं, हज़ारों काम आ जाएं, लेकिन एक जो मैंने टारगेट डिसाइड किया है ना, वो किसी भी कीमत पे भाई पूरा होना चाहिए। और ये मोटिवेशन आप सबके मन के अंदर होना चाहिए कि चाहे जितने भी काम हो जाए, पूरा दिन चाहे जितना भी हेक्टिक हो, लेकिन अगर आपने जो शेड्यूल बनाया है
वो काम के साथ साथ आपको पूरा करना ही है, और सिचुएशन कैसे करना है ये वाली आपको क्रिएट करनी है, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग। तो आप किस तरीके काम कर सकते हो, किस तरीके अपने सिलेबस को या अपने टास्क टू डू को कंप्लीट कर सकते हो, ये आप पर है। मैं किचन में भी जाती हूँ ना, तो अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ी होती है ना, तो बार बार उसे रिकॉल करती हूँ, बोलती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ कि मैंने ये पढ़ा, मतलब अपने आप से बात करती हूँ। कभी कभी नायरा भी मुझे कहती है, मम्मी आप क्या बोल रहे हो, मम्मी अभी आपने क्या बोला। तो बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में, तो उस चीज़ के लिए पागलपन ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून, बी हेल्दी, ड्रीमिंग, एंड थैंक यू सो मच।